हेलो फ्रेंड्स। आज अपन जीएसटी एडवांस अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं कंपनी क्रिएट करूंगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं इसे नाम दे रहा हूँ सेल्स बुकिंग। आज अपन सीखने वाले हैं कि सेल्स की बुकिंग कैसे करते हैं और ये सिंगल सेल्स अकाउंट में मल्टीपल रेट्स के आइटम कैसे बुक करते हैं और सिंगली सेल अकाउंट में एमएस और एमएस सेल कैसे बुक करते हैं, वो चीज़ अपन सीखने वाले हैं। ये थोड़ी सी एडवांस अकाउंटिंग है। इसके अंदर मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें जो लेजर क्रिएशन, आइटम क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन, वो साथ साथ में आपको सीखने को मिलेंगे और साथ में ही कुछ थोड़े बहुत शॉर्टकट्स जो मुझे पता है वो शॉर्टकट्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ महाराष्ट्र। यहाँ मैं इनेबल अकाउंट्स मेंटेन यस करता हूँ, बिल वाइज एंट्री नो करता हूँ। जिसे ये बिल वाइज एंट्री की कंपलसरी है वो यस भी कर सकते हैं। बाकी सब फंक्शंस यस करके मैं जीएसटी फीचर्स पे आता हूँ, जीएसटी फीचर्स को यस करता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल, ये बहुत कंपलसरी फील्ड है। ये आपका जब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है वो डेट आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द ईयर ग्रांट होता है तो आप उसके वो डेट डालेंगे। उसके बाद में आपकी जो भी आइटम्स के आप जीएसटी अकाउंटिंग करेंगे वो उसी के बाद में उस पर जीएसटी कैलकुलेट करेगा और जीएसटी की समरी भी आपको अच्छे से मिलेगी। और आपका ऑलरेडी कंटिन्यू नंबर है लेकिन आप जीएसटी के अकाउंटिंग टैली में शुरुआत करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत का डेट भी डाल सकते हैं या फिर इसके पहले की भी कोई डेट डाल सकते हैं। उसके बाद में जीएसटीएन नंबर, ये आपका जीएसटीएन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बरोबर पंच करना है यहाँ पे। उसके बाद में पीरियोडिसिटी है आर वन की, आपको कैसे मेंटेन करना है आपका सेल्स रिपोर्ट। एक तो मंथली आप कर सकते हैं, दूसरा क्वार्टरली कर सकते हैं। ये पीरियोडिसिटी बाय डिफॉल्ट जीएसटी की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स इनवॉइस वैल्यू। अब इसके अंदर ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, महाराष्ट्र के अंदर अगर आपको कोई ईवी बिल बनाने का है तो उसके लिए 1 लाख रुपीज़ की लिमिट है, तो मैं यहाँ 1 लाख करूँगा। और इंटर स्टेट अगर मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र कोई माल बेच रहा हूँ तो उसके लिए मुझे ईवी बिल की लिमिट है 50,000 रुपीज़, तो मैं यहाँ 50,000 करके इसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू। अब यहाँ मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसमें अब मुझे टोटल 4 से 5 लेजर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मुझे लगेगा सेल्स, जो सेल्स बुक करने के लिए मुझे सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट में जाएंगे या लेजर में जाएंगे और यहाँ सेल्स अकाउंट, सिंपली सेल्स अकाउंट बनाएंगे या ग्रुपिंग सेल्स अकाउंट। और जीएसटी अप्लीकेबल करके या गुड्स सिलेक्ट करके एंटर एंटर कंटिन्यू। ये आपका सेल्स अकाउंट लेजर क्रिएट हो चुका है। अब अपने को बनाना है दो डीलर ऐसे, एक महाराष्ट्र का डीलर और एक आउट ऑफ महाराष्ट्र का डीलर, जिसे हम लोकल डीलर कहते हैं महाराष्ट्र में। उसे हम बोलेंगे लोकल डीलर। इसे ग्रुपिंग में जाएगा डेटर्स, जिसे भी हम माल बेचते हैं उसे हम डेटर्स कहते हैं, इसलिए लोकल डीलर का नाम मैं डेटर्स में लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ स्टेट, ये स्टेट सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि जीएसटी जो है लॉ वो प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। जनरली टैली के अंदर भी प्लेस ऑफ सप्लाई डालना बहुत कंपलसरी है, स्टेट नेम डालना कंपलसरी है। अब आपने यहाँ देखा होगा कि मैंने यहाँ स्टेट पंच नहीं करा फिर भी इसने महाराष्ट्र लिया है। इसने बाय डिफॉल्ट महाराष्ट्र इसलिए लिया है क्योंकि अपनी कंपनी का जो एड्रेस अपन ने डाला है उसमें महाराष्ट्र डाला है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट लोकल का ही नाम ले रहा है। अगर आउट ऑफ स्टेट रहा तो आपको यहाँ स्टेट चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में पिन कोड, ये पिन कोड इसलिए ज़रूरी है कि अभी ई इन्वाइसिंग कंपलसरी हो गया है कुछ कुछ डीलर्स को जिनका टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो गया है, तो वहाँ पे पिन कोड कंपलसरी लगता है इनवाइस जनरेट करने के लिए। या फिर आपको एरर भी आ सकता है अगर आप ई इनवाइस पिन कोड नहीं रहा तो आपको बाद में हाथ से एक एक डीलर में पंच करना है। इसलिए इससे सुविधाजनक ये बात होगी, अगर आप खुद ही जब लेजर बनाते हैं थोड़ा अच्छे से ध्यान से अगर आप लेजर बनाए तो आपको ये बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उसके बाद में जीएसटीएन नंबर, टैली के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर आप कोई गलत जीएसटीएन नंबर पंच करते हैं या एक भी नंबर इधर उधर हो जाता है आपका, तो टैली खुद से बता देता है कि ये जो नंबर आपने पंच करा है ये गलत है। तो उसके मैसेज को इग्नोर ना करते हुए आप आपके परचेज बिल पे चेक कर लीजिए कि ये कि जो भी आपने जीएसटी नंबर पंच करा है वो सही है या गलत है। मोस्टली तो गलत ही हो सकता है जब टैली बता रहा है, क्योंकि टैली का बहुत एडवांस फीचर है जो जनरली बहुत से सॉफ्टवेयर में कम देखने को मिलता है। अभी मैं यहाँ एक गलत जीएसटी नंबर पंच करने वाला हूँ। वो आपको मैसेज देगा गलत जीएसटी नंबर का।
देखिए ये इसने मैसेज यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कि ये जीएसटी नंबर गलत है, लेकिन इससे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन एक नॉर्मल सीखने के हिसाब से कंपनी बना रहे हैं और सीखने के हिसाब से नंबर डाल रहे हैं। अब एक मैं ओएमएस डीलर बनाऊंगा जो आउट ऑफ स्टेट का है, यहाँ मुझे स्पेशली ध्यान रखना है। यहाँ मैं गुजरात स्टेट सिलेक्ट करता हूँ, पिन कोड में कुछ भी नंबर मन से डालता हूँ, और गुजरात का कोड 24 है। आप कोई और भी ले सकते हैं सीखने के हिसाब से, लेकिन अगर आप करेक्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जनरली स्टेट का कोड करेक्ट लीजिएगा, वरना आपका R1 में पार्टी को क्रेडिट सही नहीं मिलेगा। और टैली का तो फीचर सही जो आपको बताता है कि आपने जीएसटी नंबर गलत पंच करा है। ये दो डीलर बन चुके हैं। अब नेक्स्ट अपनी अब यहाँ हम एटम बनाना सीखेंगे। एटम कैसे बनाते हैं, एटम के लिए अपने को बाहर क्रिएट में ही जाना है, उसके बाद में स्टॉक एटम। स्टॉक आइटम में जाने के बाद मैं चारों रेट के आइटम बना ले रहा हूँ यहाँ पे, और आपको एक ही वाउचर में चारों रेट के आइटम की एंट्री करके बताऊंगा, और जीएसटी भी ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट होगा उसके अंदर। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपका जो आपको हर बार एक अलग अलग लेजर सिलेक्ट करना पड़ता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का भी अलग अलग लेजर सिलेक्ट करना है, उसकी आपकी मेहनत बच जाएगी। और सेल्स अकाउंट में आपको एक ही सिलेक्ट करना, एक ही सेल्स अकाउंट में आपकी मल्टीपल रेट्स के आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, और एक ही ड्यूटीज एंड टैक्सेस के एसजीएसटी सीजीएसटी के लेजर में आप मल्टीपल रेट्स की अकाउंटिंग कर सकते हैं। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको उस आइटम को यूनिट्स देना है। यूनिट आप कुछ भी रख सकते हैं आपके हिसाब से, नंबर्स। इसका फॉर्मल नेम आपको रखना है तो रखिए, नहीं तो नहीं भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको जो यूनिट क्वांटिटी कोड है, यूक्यूसी कोड, ये बाय डिफाइंड कोड है गवर्नमेंट के, जो जीएसटीआर 1 में आते हैं। जब भी आप R1 एक्सपोर्ट करते हैं तब यही कोड R1 में जाते हैं। जो HSN समरी की शीट बनती है उसके अंदर यही कोड जाते हैं, तो आपको ये ध्यान से सिलेक्ट करना है। यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल में जाके सेट अल्टर रेट्स करके यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ आइटम का नाम डालना है तो आप डाल सकते हैं। HSN कोड डाल सकते हैं, उसका जो HSN समरी में रिफ्लेक्ट होगा यहीं से उठ के। उसके बाद में इसको यहाँ आपको करना है टैक्सेबल, और आपका गुड्स टैक्सेबल है तो, और यहाँ इसको इंटीग्रेटेड रेट में ही आपको टैक्स डालना है। एसजीएसटी सीजीएसटी में वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आप कोई सेल्स का आइटम लेते हैं तो आपको सेल्स की एंट्री अलग से करना पड़ेगी। अभी मैंने एटम फिर से लिखा 12%। इसके लिए आपको मैं एक शॉर्टकट की बताने वाला हूँ आगे। वो शॉर्टकट की से आपको बार बार ये सेम चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही टाइप के आपके मल्टीपल आइटम है, जो पैनासोनिक का टीवी है, सैमसंग का टीवी है, अगर आप पूरा लिखते हैं टेलीविज़न सैमसंग, टेलीविज़न पैनासोनिक, तो आपको टेलीविज़न बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। बस आप एक छोटी सा शॉर्टकट की यूज़ करके हर बार कंपनी का नेम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ एक शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। ये कंट्रोल आर करने से जो पिछला नाम आपने लिखा है वो रिपीट हो जाता है। वो रिपीट होने के बाद अब आपको यहाँ पे सिर्फ 18% करना है, एंटर एंटर करना है, नंबर्स करना है, सेट अल्टर जीएसटी रेट्स, टैक्सेबल 18%, कंट्रोल। और यहाँ आपको शॉर्टकट की कंट्रोल ए भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे थोड़ा फास्ट काम होता है। वापस मैं कंट्रोल आर करूँगा, यहाँ 28% करूँगा। अब यहाँ एक अपन नील रेटेड या एग्जाम आइटम भी बना लेते हैं। बहुत से किराना शॉप्स वालों के पास में जनरली बहुत सारे नील रेटेड आइटम रहते हैं, और एजेंसी लाइन वाले बिजनेस के अंदर मल्टीपल रेट के आइटम्स रहते हैं और एग्जाम्प्टेड भी रहते हैं, जिन्हें जो उनको एक सिंगल बिल में ही अकाउंटिंग करना पड़ता है। और सिंगल बिल के अंदर उसका कैलकुलेशन और बार बार लेजर सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ नील रेटेड आइटम भी बना के आपको एक ही सेल्स वाउचर में और सिंगल बिल में सिंगल लेजर में कैसे अकाउंटिंग करते हैं वो बताने वाला हूँ। ये अपने आप लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं।
अब अपन अकाउंटिंग वाउचर की तरफ बढ़ेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आपको गेटवे टैली के ऊपर एक वाउचर्स करके एंट्री देंगे, वाउचर्स में जाना है और सेल्स के अंदर आपको सेल्स का शॉर्टकट की है F8 परचेज करके आप सेल्स वाउचर पे आ सकते हैं। सेल्स वाउचर पे आने के बाद में अगर आपको बार बार आइटम सेल्स लेजर चेंज करना पड़ता है तो यहाँ आप F12 करके ये कॉमन लेजर एलोकेशन इसको नो कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अगर अलग अलग आइटम के सेल्स लेजर बनाना है और अलग अलग आइटम के लिए सिलेक्ट करना है तो वैसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं अभी वो फंक्शन नहीं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं इस फंक्शन को यस करूँगा और एक ही लेजर में आपको अकाउंटिंग करना बताऊंगा। आप एक बार ये लेजर सिलेक्ट कर लीजिए, आपको बार बार सेल्स लेजर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ आइटम 5% लेता हूँ पहले, क्वांटिटी 1 रेट 100, ऐसे मैं सभी आइटम की एंट्री कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स एक 2 लेजर 3 लेजर बनाना आपने रह चुके हैं। जो मेन लेजर है जिसपे अपना जीएसटी कैलकुलेट होने वाला है, अब वो तो लेजर बनाना रहेगा। आपकी वाउचर अकाउंटिंग चालू है, अब आप बीच में जाके तो वो लेजर बना नहीं सकते। लेकिन टैली प्राइम में एक न्यू फीचर आया अल्टर जी करके आप यहाँ जाके बना सकते हैं। क्रिएट मास्टर में जाके आप यहाँ जाके लेजर सिलेक्ट करके यहाँ लेजर बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है अल्टर जी का। यहाँ से आप कहीं कोई कुछ भी एंट्री करते रहे तो आप कहाँ भी जा सकते हैं। अल्टर जी का आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतने आपके लिए अकाउंटिंग करने के लिए ईजी जाएगा। अब यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जीएसटी स्टेट टैक्स, यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन आपको जीरो ही रखना है। ये आप जीरो रखेंगे तो ही आपका वहाँ पे जीएसटी आइटम वाइज पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। जब तक आप इसको जीरो नहीं रखेंगे, अगर आप इसको कोई रेट दे देंगे तो जो एटम रेट का 5% का अगर आप रेट देंगे तो 5% का ही जीएसटी वहाँ कैलकुलेट होगा, नहीं तो नहीं कैलकुलेट होगा। अब आपको मैंने एक मेथड बताई जो आपने अल्टर जी सी, अब एक पुरानी मेथड है जो अल्टर जी फंक्शन आने के पहले जनरली अकाउंटेंट्स लोग यूज़ करते थे। इसे कहते हैं अल्टर सी, ये शॉर्टकट है क्रिएट का। और यहाँ जाके भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल टैक्स। इसे भी आपको परसेंटेज जीरो ही रखना है, नॉट अप्लीकेबल, कंटिन्यू। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है और सही तरीके से कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद में ये अभी मैंने कैश की एंट्री मारी है इसलिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, और कैश लोकल में ही सेल होता है इसलिए इसने लोकल डीलर का सेल्स ले लिया। अब आपको इसमें अगर जीएसटी का चेक करना है तो इसके लिए आप कंट्रोल बटन प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल बटन प्रेस कर सकते हैं और जीएसटी एनालिसिस देख सकते हैं। जीएसटी एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ बरोबर जो 5% का आइटम है जो 100 रुपये का, उसके ऊपर 2.5 रुपये जीएसटी कैलकुलेट हुआ है। जो 12% का आइटम है 100 रुपये का, उस पर 12 रुपये जीएसटी कैलकुलेट हुआ है, जैसे 6 रुपये SGST CGST। और जो 18% का आइटम है उस पर 18 रुपये कैलकुलेट हुआ है। जो 28% का आइटम है उस पर 28 रुपये कैलकुलेट हुआ है। और जो नील रेटेड आइटम है उस पर 0% का रेट कैलकुलेट हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है जिससे आपको जो अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है 12, 18, 28 के, वो आपका दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। और जो आपको मल्टीपल लेजर्स बनाना पड़ता है CGST SGST के रेट वाइज, वो भी लेजर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, बहुत सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस है दोस्तों, इसलिए मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप इस मेथड को फॉलो करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल और अच्छी अकाउंटिंग कर सकते हैं। अभी ये अपन ने कैश सेल्स का एक एंट्री देखी। अब जो जो अपन ने लेजर बनाया था, एक लोकल डीलर का और एक OMS का, वो भी अपन एंट्री यहाँ पे एक करके देख लेते हैं। अब यहाँ मैं 2 ही आइटम लेता हूँ और यहाँ कोई भी रेट डालता हूँ। अब इसको आप चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, 200 रुपये पर 18% 36 रुपये होता है, जो बरोबर ये टैली ने कैलकुलेट करा है। और 28% का जो आइटम है उस पर 500 रुपये पर 28% 140 रुपये होता है, जो 170 रुपये बरोबर कैलकुलेट किया है टैली ने।
और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अगर आपके पास में डेली के बहुत सारे इमेजेस आपके एंट्री होते होंगे, बहुत सारे मल्टीपल लेजर्स रहते होंगे, तो मैं इसके अंदर आपको और एक सेटिंग बताऊंगा टैली के अंदर, जो आप करके सिर्फ आपको एटम की एंट्री करना है, रेट की एंट्री करना है, और एसजीएसटी सीजीएसटी के लेजर्स ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएंगे, और ऑटोमेटिक आपका जीएसटी भी कैलकुलेट होगा। अभी अपन एक ओएमएस की एंट्री चेक कर लेते हैं आउट ऑफ स्टेट की, वो बरोबर ले रहा है कि नहीं टैली। ओएमएस डीलर, यहाँ मैंने गुजरात स्टेट सिलेक्ट किया है, देखिए सेल्स, यहाँ आइटम 5%। अब फिर से प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, हमने आईजीएसटी का लेजर नहीं बनाया। अब हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, अल्टर सी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ जाके आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी अदर्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ परसेंटेज आपको जीरो ही रखना है। ये दोस्तों आपको बहुत ख्याल रखना है, ये आपको परसेंटेज जीरो रखेंगे तो ही आपका जीएसटी सही कैलकुलेट होगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा लेजर बनते बरोबर जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। अब मुझे इसे चेक करना है बरोबर कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं, तो मैं कंट्रोल ओ का फंक्शन करूंगा, जीएसटी एनालिसिस करूंगा, और यहाँ देखिए ये 50,000 के ऊपर 5%, 2,500 रुपये, और 50,000 के ऊपर 12% यानी 6,000 रुपये, मेरा 8,500 रुपये जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। और ये मेरा एक ही लेजर एमएस ओ एम एस दोनों चीज़ों के लिए काम में आ रहा है। एंटर। अब देखिए दोस्तों, ये बिल मेरा 1 लाख के ऊपर गया है, तो मुझे टैली ने खुद से ही बता दिया है कि आपको ईवी बिल जनरेशन करना है या नहीं। अगर आपको ईवी बिल जनरेशन करना है तो यस कर सकते हैं, और आपको नहीं करना है तो नो कर सकते हैं। जनरली 1 लाख के ऊपर ईवी बिल बनाना कंपलसरी है जीएसटी के नियमों के अनुसार। अब बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती है कि भाई हम ऑडिट के लिए जब देते हैं तब हमारे को अकाउंटेंट या सीए बोलता है कि हमारे को जीएसटी की जो रेट वाइज दीजिए आप निकाल के। हम रेट वाइज कैसे निकालेंगे, अब पीएल के अंदर तो हमारा एक ही सेल्स अकाउंट दिख रहा है, अब इसको रेट वाइज कैसे छाटना, ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस दिक्कत का भी सोल्यूशन टैली के अंदर है अवेलेबल दोस्तों। इसको आप डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट्स और जीएसटीआर 3B, ये जीएसटीआर 3B में आप जाके इसको कंट्रोल H, ये शॉर्टकट है चेंज व्यू, इसको नेचर चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए आपको 5% का आइटम आपने कितना सेल किया, 12% का आइटम कितना सेल किया, 18% का कितना सेल किया, और 28% का सेल कितना किया। साथ ही में आपको ओएमएस का भी आ जा रहा है यहाँ पे 5%, 12%। तो यहाँ से आप बहुत इजीली ये चीज़ सीए को और अकाउंटेंट को अवेलेबल करके दे सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। अगर आप बरोबर, सिर्फ इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि आइटम को रेट बरोबर देना है, और डीलर जो भी आप क्रिएट करेंगे उसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर लोकल है तो स्टेट बरोबर सिलेक्ट करना है। ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखी बरोबर, और एक बार लेजर क्रिएट कर दिया तो आपको बार बार इसकी दिक्कत आएंगी नहीं। जीएसटी आपका ऑटो कैलकुलेट होते रहेगा आइटम वाइज, अगर आप आइटम वाइज अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो। और अभी जनरली ई इन्वाइसिंग जब से आया है, जब से लोगों को आइटम वाइज अकाउंटिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी हो चुका है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे, कि बहुत से जो डीलर्स है उनको डेली 100-100, 200 बिल की एंट्री करना पड़ता है, और बार बार एक एक ही चीज़ सिलेक्ट कर करके वो भी परेशान हो जाते हैं, गलती से कुछ लेजर सिलेक्ट नहीं होते। तो इसके अंदर टैली के अंदर एक अल्टर वाउचर्स करके है, अल्टर में जाएंगे, या वाउचर्स को अपन अल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्स वाउचर सिलेक्ट करेंगे। अब ये सिंगल अकाउंट सेल्स मेंटेन करने का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास में मल्टीपल आइटम वाइज अकाउंटिंग आप करते हैं तो आप एक ही सेल्स अकाउंट के अंदर एक ही सेल्स अकाउंट आप रख के उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स की एंट्री कर सकते हैं, और आपको बार बार सेल्स अकाउंट सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, और बार बार एसजीएसटी सीजीएसटी भी आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी डेली के बहुत सारे सेल्स होते हैं तो इसमें अब सेल्स अकाउंट ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है टैली ने। आपको सेल्स अकाउंट एक ही मेंटेन करना है, तभी ये आपका फंक्शन काम करेगा। अगर आप मल्टीपल सेल्स अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ये फंक्शन आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। उसके बाद में एडिशनल लेजर्स, एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज आपको क्या लेना है, टैक्सेस एंड अदर चार्जेस, तो इसमें आप एसजीएसटी ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे सीजीएसटी, थर्ड ले लेंगे आईजीएसटी। अब बहुत सी जगह रहता है कि एक राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम आता है, कहीं 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे का फर्क रहता है, तो अपन अल्टर सी करके यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का एक लेजर बना लेते हैं। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम आप आपके हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इनवाइस राउंडिंग ऑफ सिलेक्ट करना है, और इसको
नॉर्मल राउंडिंग करके लिमिट 0 करना है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग ऐसा सिलेक्ट कर लिया आपने एक बार, कंट्रोल है। अब आप अगर सेल्स वाउचर खोलेंगे, वाउचर्स एंट्री में जाके फिर प्रेस करके, तो बाय डिफॉल्ट आपके एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और राउंडिंग ऑफ का लेजर आ चुका है। अब मैं आपको एक एंट्री करके बताऊंगा दोस्तों, इसके अंदर कैसे एंट्री होती है और ऑटोमेटिक जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है। मैं अपन यहाँ लेंगे एक लोकल डीलर, लोकल डीलर मैंने यहाँ ले लिया है। लोकल डीलर लेके सेल्स अकाउंट बाय डिफॉल्ट जो सिंगल अकाउंट है वो 5% का एक आइटम लेता हूँ मैं, 500 रुपये, 500 क्वान्टिटी डालता हूँ, 105 रुपये 50 पैसे उसका रेट डालता हूँ। दूसरा आइटम लेता हूँ मैं 28% का, यहाँ 100 क्वान्टिटी डालता हूँ। यहाँ पे रेट बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो पिछले रेट दिए थे वो ऑटोमेटिकली ले लिया है सॉफ्टवेयर ने। मैं एंटर करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी आपका कैलकुलेट हो चुका है। अब इसको आप सिंपली कंट्रोल ले करेंगे तो आपका वाउचर सेव हो जाएगा। अब ये 50,000 के ऊपर जा रहा है, इसलिए आपको इसमें ईबे बिल जनरेशन का मैसेज आ रहा है। आपको जनरेट करना है तो यस कर सकते हैं, या नहीं करना है तो नो कर सकते हैं। ऐसे से मैं एक ओएमएस की भी एंट्री करके बताऊंगा मैं आपको। सेल्स अकाउंट 18%। अब देखिए यहाँ पे आईजीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ पे कोई राउंडिंग ऑफ की जरूरत नहीं है, इसलिए राउंडिंग ऑफ का लेजर यहाँ 0 आ रहा है। अब यहाँ वापस से ईबी बिल जनरेशन का आपको यस करना है तो आप डिस्पैच डिटेल्स आपकी डाल के ईबी बिल जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ जो आपको बार बार अलग अलग लेजर्स बनाना पड़ता है और अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ता है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और भी वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा टैली के जीएसटी अकाउंटिंग से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।